नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मौर्य। आइए आपको बताता हूं, पहली वीडियो जो मैंने बनाई थी कि आप हृदय को कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। दूसरी वीडियो मैंने बताई है कि आप हार्ट ब्लॉकेज को कैसे खोल सकते हैं और हार्ट अटैक से कैसे बच सकते हैं। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है हार्ट से संबंधित। इसमें हम बताएंगे कि रक्तचाप को कैसे, उच्च रक्तचाप को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हाइपरटेंशन को कैसे ठीक कर सकते हैं, हाइपरटेंशन होता क्या, किन किन कारणों की वजह से समस्याएं पैदा होती हैं। तो हाई बीपी वाले मरीज की बहुत सारी समस्याएं आज के समाज में बहुत ज़्यादा लोगों को हो रही है। तो हाई बीपी से कैसे बचना है, आइए हम बताते हैं हाई बीपी का मुख्य कारण क्या है। तो हाई बीपी का मुख्य कारण है बढ़ता कोलेस्ट्रॉल। लोगों में ट्राइग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। खान पान डिस्टर्ब होने की वजह से, ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाने की वजह से, रिफाइंड तेल ज़्यादा खाने की वजह से, पाचन सिस्टम सही नहीं होने की वजह से कोलेस्ट्रॉल लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये तो सबसे मुख्य कारण है बीपी बढ़ने का, हाइपरटेंशन होने का। दूसरे नंबर पे आपका मुख्य कारण है मोटापा। बहुत सारे लोग मोटे होने की वजह से उनकी बीपी बढ़ जा रही है, उनमें भी कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड जैसी समस्याएं बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रही है। उनका पाचन सिस्टम गड़बड़ हो जा रहा है, गैस बहुत ज़्यादा बन रही है। और एक कारण है जिसमें धूम्रपान और अल्कोहल। जो व्यक्ति धूम्रपान और अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेता है उसकी भी बीपी बढ़ने के पूरे चांस रहते हैं, हाइपरटेंशन होने का पूरा चांस रहता है। जब तक शरीर की रेजिस्टेंस पावर होती तब तक तो ठीक है, इसके बाद पुनः वही समस्या बीपी की बन जाती है। इसके अलावा एक मुख्य कारण है गुर्दा रोग, यानी कि जिस व्यक्ति को शुगर, डायबिटीज़ का पेशेंट है उसका बीपी अक्सर बढ़ा रहता है। किडनी का रोगी जितने भी होते हैं अक्सर वो बीपी वाले समस्या से पीड़ित होते हैं, और बीपी वाले रोगी अक्सर किडनी की समस्या से पीड़ित होते हैं। ये दोनों बीमारियां एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हो जाती हैं। अगर एक पहले हुई है तो एक बाद में ज़रूर हो जाती है, क्योंकि सारा चीज़ रक्त छानने से लेकर के रक्त पहुंचाने तक शरीर में दोनों आर्गन का बहुत मुख्य काम होता है। तो गुर्दा रोग होने पर वजह से भी, मधुमेह होने की वजह से भी लोगों की बीपी बढ़ जाती है। पांचवा जो सबसे बड़ा मुख्य कारण है अनिद्रा। आज के समय में नींद अच्छे से नहीं लगना, बहुत ज़्यादा देर रात तक जागना, काम करना, बहुत ज़्यादा तनाव लेना, मस्तिष्क को अच्छी तरीके से पोषण नहीं मिलना, ये भी हाई बीपी होने का मुख्य कारण है। छठा सबसे बड़ा कारण है गैस होना, एसिडिटी होना। आज के समय में बहुत खान पान डिस्टर्ब होने की वजह से लोगों को गैस बन जा रही है, गैस की वजह से भी बीपी बढ़ जा रही है। तो ये है बीपी बढ़ने के कारण, हाइपरटेंशन होने के कारण, या आपका बढ़ा हुआ रक्तचाप, ये समस्याएं आती हैं, इन समस्याओं की वजह से होता है। तो आइए हम बताते हैं बीपी बढ़ने की वजह से समस्या क्या हो सकती है। बीपी बढ़ने की वजह से आपके दिल में दौरे पड़ सकते हैं, हार्ट फेल्योर हो सकता है, और ब्रेन डैमेज हो सकता है, आपका ब्रेन पैरालिसिस भी हो सकता है, याददाश्त शक्ति जा सकती है, आपकी नसें फट सकती हैं, और आँख, कान, नाक कहीं माध्यम से खून भी आ सकता है। क्योंकि बीपी बढ़ती है तो ऐसा बहुत कम, रेयर केस में देखने को मिलता है, लेकिन देखने को कभी कभी मिल ही जाता है। बहुत ज़्यादा बीपी होने पे नाक से ब्लड आने लगता है, आँख से ब्लड आने लगता है। तो ये होता है बीपी बढ़ने की समस्या। तो कैसे जानेंगे क्या लक्षण है कि बीपी बढ़ने पे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं। तो आइए हम बताते हैं। छाती में लेफ्ट साइड उसके ऊपर की तरफ दर्द होगा, चेहरा लाल हो जाएगा, धुंधलापन दिखेगा, बहुत ज़्यादा आप तनाव महसूस करेंगे, सिर दर्द होगा, बहुत अत्यधिक क्रोध आएगा, और कंधे के ठीक पीछे यहाँ पे बहुत तेज़ दर्द होता है हाई बीपी में। ये सब पहचान है। चेहरा एकदम पूरा तमतमाया हुआ होगा, हल्का सूजन हो जाएगा, पैर में सूजन रहेगा, और फिर शाम तक सूजन नॉर्मल हो जाएगा। ये सब हाई बीपी के लक्षण हैं। छाती में दर्द होना, चेहरा लाल होना, धुंधलापन दिखना, क्रोध बहुत ज़्यादा आना, तनाव बहुत ज़्यादा महसूस करना, सर में दर्द होना, एकाएक दर्द होना, और ठीक कंधे के पीछे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये हाई बीपी के लक्षण हैं। एकदम बेचैनी महसूस होती है। तो आइए हम बताते हैं कि आप हाई बीपी की समस्या किसी को है तो कैसे कंट्रोल कर सकता है। तो सबसे पहले बीपी को कंट्रोल करने के लिए आपको अच्छा भोजन लेना होगा, संतुलित भोजन लेना होगा, क्षारीय भोजन लेना होगा ताकि कोलेस्ट्रॉल ना बने। मोटापा को कंट्रोल करके रखना होगा, धूम्रपान बहुत ज़्यादा नहीं करना होगा, तेल मसाले वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं खानी होगी, तनाव बहुत ज़्यादा नहीं लेना होगा, बहुत देर रात तक जगना नहीं होगा। आइए कुछ औषधियाँ हम बताते हैं जो बीपी कम करने में, जो हाइपरटेंशन कम करने में बहुत अच्छा रोल अदा करती हैं। तो अब बताते हैं कि अगर अचानक से घर में किसी की बीपी बढ़ जाए, अगर उस व्यक्ति को
हॉस्पिटल ले जाने के लिए समय नहीं है या हॉस्पिटल बहुत दूर है, तो तत्काल स्थिति में, इमरजेंसी की स्थिति में आप बीपी को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आपातकाल स्थिति में सबसे पहले आप कुटकी का चूर्ण लीजिए और पेशेंट के जीभ पर रख करके धीरे धीरे उसका रस चूसने के लिए कहिए। तो हाई बीपी की समस्या में तुरंत धीरे धीरे 5-7 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर राहत मिल जाती है। और अगर किसी का बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ हो, तीव्र हो, तो उस केस में शुद्ध शेखर रस 1-1 गोली शहद के साथ अगर दे देते हैं या घी के साथ दे देते हैं 1-1 घंटे के अंतराल पे 2 बार, तो बीपी तुरंत धीरे धीरे डाउन हो जाता है। इसके अलावा अगर किसी को बहुत ज़्यादा बीपी बढ़ा हुआ हो, इमरजेंसी में इस्तेमाल करना हो, तो आधा कप पानी में आधा नींबू निचोड़ करके 2 घंटे में 3 से 4 बार पिला देते हैं, तब भी बीपी धीरे धीरे डाउन हो जाता है, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। तो ये कुछ आपात स्थिति में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नॉर्मल जो व्यक्ति बीपी का पेशेंट है, उस केस में आइए हम बताते हैं। ये है अर्जुन की छाल, जिसे हम टर्मिनेलिया अर्जुना कहा जाता है। इसके छाल को 1 चम्मच चूड़ लीजिए, 100 ग्राम पानी में उबाल लीजिए। उबालने के बाद जब 1 कप रह जाए तो 15 ml सुबह, 15 ml शाम, अगर इसके चूड़ के रस को अगर आप पीते हैं तो 1 से 2 महीने जाते जाते आपकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी और उच्च रक्तचाप की जो समस्या है उससे आप पूरी तरीके से निजात पा जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति है जिसका किडनी खराब होने के साथ साथ हार्ट भी प्रॉब्लम है, दोनों केस में बीपी बढ़ जा रहा है, तो सबसे पहले वृक्क रोगियों को, किडनी रोगियों को वृक्क दोषांतक बटी 1-1 गोली सुबह शाम और सर्पगंधा बटी 1-1 गोली सुबह शाम अगर दोनों देते हैं तो 6-7 दिनों में बहुत जल्दी बीपी नॉर्मल हो जाती है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि बीपी को हरदम नपाते रहना है, बीपी कम ना हो, ये विशेष ध्यान रखना है। एक चिकित्सक के देख रेख में ही ये दवाएं इस्तेमाल करना है। इसके अलावा अगर किसी का बहुत ज़्यादा रक्तचाप बहुत ज़्यादा बड़ा हो, जिसको बहुत ज़्यादा टेंशन हो, अनिद्रा हो, तो आप ये शंखपुष्पी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम या 3 ग्राम तक शहद से या दूध से सुबह शाम देते हैं। उसका दिमाग पूरी तरीके से शीतल हो जाएगा, दिमाग को पोषण मिलेगा और उसकी बीपी नॉर्मल हो जाएगी। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो, बहुत ज़्यादा क्रोध करता हो, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से बीपी बढ़ जा रहा हो, उसके लिए शंखपुष्पी का चूर्ण 2-2 ग्राम अगर दूध से सुबह शाम देते हैं तो बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा किसी को उच्च रक्तचाप है तो सारस्वत चूर्ण आता है, उसको 1-1, 2-2 ग्राम 1-1 चम्मच सुबह शाम अगर देते हैं और ब्राह्मी बटी रात में दूध से देते हैं, तब भी बहुत जल्दी बीपी कंट्रोल होता है। लेकिन ये 5-6 दिन देने के बाद आपको पुनः बीपी देखना बहुत ज़रूरी है कि बीपी घटा तो नहीं है। नॉर्मल जो बीपी की WHO के माध्यम से जो बीपी का एवरेज है 120/80 यानी सिस्टोलिक डायस्टोलिक 120/80 होता है। उस केस में अगर उससे आपका ज़्यादा 160 से ज़्यादा बीपी बढ़ा हो तो आपको बीपी बढ़ा हुआ माना जाता है। तो ये ध्यान रखें, बीपी को नपवाते रहें और दवा का सेवन करते रहें। जो व्यक्ति एलोपैथ दवा का सेवन कर रहा है बीपी का, वो डायरेक्ट बीपी की दवा ना छोड़े, आयुर्वेद का लेता रहे, आधी गोली करके 1-1 गोली करके गैप कर करके लेता रहे। जब आयुर्वेद दवा पूरी तरीके से कवर कर ले तो एलोपैथ दवा बंद कर सकता है। बहुत सारे पेशेंट जो एम्लोकाइंडेटी जैसी दवा कई सालों से ले रहे थे, जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था कि आप इसको ज़िंदगी भर खाओ, मैंने सर्पगंधा बटी से और अर्जुन की छाल से उनकी बीपी नॉर्मल कर दी है और उनका कभी दवा लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। लेकिन हर पेशेंट का कंडीशन अलग होता है, तो आप अपने डॉक्टर के देख रेख से, अपने वैद्य के देख रेख से, अपने अच्छे डॉक्टर्स, हेल्थ कंसल्टेंट के सलाह से आप दवा का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा अगर किसी को मधुमेह हो और उसका बीपी बहुत ज़्यादा बड़ा हो तो उसके लिए जटामासी, धमासा, शंखपुष्पी तीनों को मिला करके चूर्ण बना करके अगर आधा चम्मच या उसका काढ़ा बना करके आधा चम्मच का काढ़ा बना करके आप अगर इस्तेमाल करते हैं तो शुगर भी कंट्रोल होगा और बीपी भी कंट्रोल होगा। ये किडनी रोगियों के लिए बहुत अच्छा नुस्खा है, बहुत जल्दी कंट्रोल होता है। तो इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति को रक्तचाप बहुत ज़्यादा बढ़ गया हो और ब्रेन के अंदर खून बह रहा हो, कहीं रक्तस्राव हो रहा हो और व्यक्ति को पैरालिसिस की तरफ जा रहा हो, तो समीर पन्नग रस 1-1 गोली शहद के साथ अगर हम उसे चटा देते हैं तो ब्लीडिंग बंद हो जाएगी और पक्षघात की जो समस्या है, रक्तस्राव है, पूरी तरीके से आराम हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो, बहुत ज़्यादा बीपी बार बार बढ़ के आ रही हो, तो घर का बहुत अच्छा नुस्खा है,
आप प्याज का रस लीजिए 5 ml, 5 ml शुद्ध शहद, दोनों को मिला करके 15 दिन तक इस्तेमाल कराइए। इसके बाद फिर बीपी चेक करवाइए तो आपका बीपी नॉर्मल मिलेगा। और अगर आपको दिल को पूरी तरीके से स्वस्थ रखना है तो आप कुछ मत करिए, आंवले का चूड़ ले आइए। आंवले का चूड़ वो होना चाहिए जिसमें गुठली निकली हुई हो। आंवले का गुठली निकाल करके बाकी जो आंवला का छिलका बचता है उसको आप लीजिए और उसमें बराबर मात्रा में मिश्री मिलाइए, यानी 50 ग्राम आंवला चूड़ 50 ग्राम मिश्री मिला करके अगर आप 1 महीने 2 महीने तक लगातार सेवन कर लेते हैं तो आपको हार्ट संबंधी समस्या, हाई बीपी की हो, लो बीपी की हो, हृदय कमज़ोर हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, आपकी धमनियाँ मोटी हो गई हो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया हो, सब में बहुत अच्छा काम करता है। आंवले का चूड़ और मिश्री समभाग में मिलाकर अगर आप लेते हैं तो बहुत अच्छा फ़ायदा करता है। आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अर्जुन की छाल मंगाना चाहें तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। तनसुख कंपनी का सबसे शुद्ध चूड़ आता है। किसी भी प्रकार का आयुर्वेद दवा, होम्योपैथ दवा आपको मंगाना हो, कोई कंसल्ट करना हो तो हमारे आप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 9151668336 नंबर पर कॉल करें। और किसी भी व्यक्ति को हमारे माध्यम से जो बताई गई दवाइयाँ हैं, वैद्य की सलाह से या अच्छे डॉक्टर की सलाह से आप उनके देख रेख में इस्तेमाल करें। धन्यवाद, नमस्कार।